अंतिम समय में वो हमारे साथ नहीं देने वाली। कहती वो कौन है, किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? पूछो आप लोग, बताओ कौन किसको ज्यादा प्रेम करते हो? बोलो आप लोग, जो कथा नहीं सुने आप लोग बताओ। देखो ध्यान देकर सुनो। कोई बोलेगा पत्नी को प्रेम करता हूँ, कोई बोलेगा बच्चे को बोलेगा ना, कोई बोलेगा परिवार को प्रेम करता हूँ। लेकिन ये शास्त्र कहता है ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं। जगत में केवल स्वार्थ है। वो जो प्रेम थोड़ी बहुत दिख रहा है हमें, वो इसलिए प्रेम दिख रहा है चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है, आपसे कुछ मिल रहा है, इसलिए वो प्रेम हमें दिख रहा है। वो मिलना बंद कर दो, देखना वो प्रेम वहीं खत्म, वो प्रेम वहीं खत्म हो जाएगी। फिर प्रश्न होता है, फिर भैया हम किसको ज्यादा प्रेम करते हैं? कहते हम अपनी आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी आप को, ये शरीर को। आप देखना शरीर अगर ऐसे बढ़िया खाना चाहता है, बोले चलो तेरे को बढ़िया खाना खिलाएंगे, गोलगप्पे खाना चाहते तो खिलाएंगे, ऐसे पहनना चाहते उसको पहनाएंगे, ब्यूटी पार्लर में जाना चाहते तो ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे। अब बताओ जब शरीर छूटेगा ये शरीर क्या साथ में जाएगा? साथ में ये चलेगी साथ में? हाँ, कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, शरीर कहीं नहीं जाएगी, वो गई। अब दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदरी राजा, जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितने प्यारी है। हरे कृष्ण, हो गया। हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राजा जिसको सबको दिखाया करते थे, देखो रानी मेरी कितने प्यारी, कितने सुंदरी है, हैं? लेकिन वो जो कहती है अंतिम समय में मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। ये कौन है सबसे सुंदरी? कहते ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा भैया, ये सबसे सुंदर। क्योंकि आप देखना पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। पैसा रहेगा तो बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया गाड़ी में घुमाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन इन पैसा से पूछा भैया साथ में चलोगी? बिल्कुल मैं चलोगी क्या? मैं देख रहा हूँ कब तुम मरोगे मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है? आप बच्चों का नजर कहाँ पर बच्चों का नजर बताओ? पैसा के ऊपर। कब ये डोकरा डोकरी जाए और ये धन का सारे मालिक कब बने हैं? कब बने? आप देखना मरने से पहले ही सब तय कर लेते हैं। हमारी गांव की कथा है, ये सच घटना है। हमारे गांव के जो सबसे रईसी व्यक्ति, उसका 3 बच्चे थे। अभी किसको हिस्सा में थोड़ा कम कभी ज्यादा पड़ जाता है। अभी जिसको हिस्सा में कम था ना, जब पिताजी शरीर छोड़ा उसने डंडा लेकर आकर खड़ा हो गया। मतलब पहले पिताजी की सारी संपत्ति बंटवारा हो जाए, उसको बाद में पिताजी का शरीर जाएगा। अगर कोई छुएगा तो सर फोड़ दूंगा। पहले कापी निकालो, कहाँ कहाँ पैसा सब निकालो पहले, उसको बाद में बंटवारा हुई, उसको बाद में फिर शरीर गया। इसलिए वो क्या कहती है, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब क्या है? शरीर छोड़ते ही वो पैसा दूसरे का नाम पर ट्रांसफर हो जाती, वो भी गई। तीसरी नंबर, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, बैठ करके मन की बात, कभी ये कौन है? बोले ये परिवार वाले। पहला नंबर पत्नी की आई। पत्नी से पूछे साथ में चलोगी? बोले चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले ज्यादा बोलोगे तो 4 कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन उसका आगे मैं जा ही नहीं सकती। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। पत्नी परिवार शमशान तक जाते हैं, फिर वहीं पर जला करके वहीं से वापस चले आती है। सबके सब वहीं पर चले गए। अभी चौथी पत्नी आई। चौथी कौन थी बोलो? राजा, जिसको कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है अभी। लेकिन जब उसको पूछा तो साथ में चलोगी, वही केवल जाने के लिए तैयारी होती है। वो कौन है? जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करके रखे। ये सब बेकार काम है, लेकिन भैया अंतिम में वही काम में आएगा। किसको नफरत करके रखे? बोले भगवान की भक्ति को, भगवान की भजन को। अगर बोले ना भगवान को थोड़ा भजन करो, बोले समय कहाँ है हमारे पास में? हमारे पास में समय कहाँ भजन करने के लिए? हमारे पास में कोई
नहीं, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, सब बैठ कर हरे कृष्ण करते रहते हैं। हमारे पास में बहुत सारे काम, टीवी देखना, स्मार्टफोन देखना, बैठ कर गप्पे मारना, न्यूज पेपर देखना, आप देखना सारे काम के लिए हम समय को निकाल देते कि नहीं। लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात करते हैं फिर कहते समय का हमारे पास में कोई समय नहीं। लेकिन भैया अंतिम समय में जब शरीर छूट जाती है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोगों ने सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? आप बोलो क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। किसको सुनाते हैं? ऊपर जो लेटा हुआ है उसको ही सुनाते ले जाते। बोले बेटा जीवन में जितने हरि का नाम लिए हो, जितने जीवन में कृष्ण का नाम लिए हो, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा है। इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ किए हो, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रहा। पत्नी दरवाजा तक गई, परिवार शमशान तक गए, उसको आगे क्या जाएगा? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने। हाँ अंतिम, इसलिए मीरा की भजन है, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाय, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा की दूसरी भजन है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर हो कंगाल हुए। इसलिए अंतिम समय में हरि का नाम ही साथ में जाएगी, और साथ में कुछ भी चलने वाला नहीं। अब से मैं एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर देता है। 4 बहुओं में आप बताओ सबसे ज्यादा किसको प्रेम करोगे? अरे बोलो 4 बहुओं में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करोगे? अरे जोर जोर से बोलो। हाँ एक बार ताली बजाओ तुम लोग। आप लोग सब समझ गए हो, आप लोगों ने सब समझ गए हो। हाँ देखो, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे? कहते जो राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक रूप में आए। एक दिन भगवान बड़ी सुंदर उन्होंने एक शिक्षा दी, भक्त लोगों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। भगवान बोले देखो सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले का बात। उसी समय लखपति कोई साधारण बात नहीं था। लखपति उस समय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है कि आगे तक आ रही है? हरे कृष्णा आ रही है ना? हाँ इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए चैतन्य आवाज आ रही है पीछे तक ना? देखो छोटा माई की काम कर रहा है। इसलिए उस समय लखपति कोई साधारण बात नहीं था। लखपति उस समय मतलब है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो, जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो, वही लखपति। बोले जो लखपति बनने का उसको घर में भोजन करूंगा। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 1000 रुपया तक भी नहीं। किसने कहा प्रभु हमारे घर में 100 रुपया नहीं। किसने कहा प्रभु हमारे घर में 50 रुपया नहीं। आप तो करो जिस घर में लखपति उसको घर में भोजन करोगे, क्या हमारे घर में आप भोजन नहीं करोगे? फिर भगवान ने सबको बैठा करके समझाया। बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं, 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते। इसलिए मीरा कहती हैं जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो कंगाल हुए। अब लोग मेरे तरफ में देखो, लखपति कैसे बनोगे? आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? कौन कौन सुने अमिताभ बच्चन का नाम? सब जानते हो ना? टीवी में आता है कौन बनेगा करोड़पति, सुने कि नहीं? कौन बनेगा करोड़पति। आप लोग देखो आप लखपति कैसे बनोगे? लखपति कैसे बनेंगे? मेरे तरफ में देखो,
लखपति कैसे भरोगे, देखो ये जो माला है, ठीक है ना, ये माला है, ठीक से देखो ध्यान से, क्योंकि आप सबको एक माला में देख कर जाऊंगा, आपको लखपति बना करके जाऊंगा, ठीक है। देखो ये माला है, ये जो माला जब जप करोगे ना, ये अंगुल को उसमें हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये गंधा अंगुल सबसे पहले ये निकलता है ना, हम कहते तेरे को हम देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता है, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं। और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रख करके, जैसे हरे कृष्णा, बोलो मेरे साथ में आप लोग, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलकर इसमें एक मोती सरकाते हैं, फिर 2 बार बोल करके 2 मोती, 3 बार बोल करके 3 मोती, करते करते जब यहाँ खत्म हो जाएगी, इसको याद रखो, जब खत्म हो जाएगी इसको पार नहीं करते, इसको पार नहीं करते, क्यों? ये सुमेरु, ये राधा कृष्ण है, ये माला साधारण मत समझो, इसमें 108 मोती, 108 मतलब है भगवान की 108 गोपियां हैं, इसलिए बीच में राधा कृष्ण को रख करके रास कर रहे हैं, ये माला रूप में स्वयं भगवान, इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए उसको पार नहीं करते, नहीं पार करके पैर घुमा दो, घुमा के फिर दूसरे तरफ से। अब देखो 1 लाख कैसे होता है, मेरे तरफ में देखो, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। इसमें जब केवल 1 मोती सरकाया वो 16 बार हो गया, लेकिन जब 2 मोती सरकाया कितना हो गया? 32, 4 सरकाया तो 64। ऐसे ही अगर ये माला को अगर हमने 16 राउंड कर लिया, वो हिसाब से होता है 25,000 है। अगर तुमने 64 माला कर लिया, भगवान खुद कहते हैं अगर तुमने 64 माला कर लिया तो हो गया 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं जप की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई, 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी? ब्याज तो मिलनी चाहिए ना, कितना मिलेगी? इसलिए मीरा कहती हैं बोले दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती है अगर 1 लाख क्या, कल तुमको 1.25 लाख मिलेगी, और 4 दिन में 2 लाख, 4 दिन में 2 लाख। और ये जो धन है ना, आपको ऊपर में काफी में आपको इसमें केवल डिपॉजिट हो रहा है, केवल तुम्हारे डिपॉजिट हो रहे हैं। जब अंतिम समय आएगा ना, ऊपर जाएगा तो माला ही माल है, माला ही माल। इसलिए कबीर का नाम सुने हो? कौन कौन कबीर का नाम सुने हो? इसके एक दोहा है, देखो ये कबीर क्या कहते हैं, कहते मरने में सब जग डरे मेरा मन आनंद। कबीर कह रहे हैं अभी कोरोना आए थे ना, कोरोना में कोई घर से निकल रहा था, सब के सब घर में बंद हो गए, क्यों? कोई मरना नहीं चाहते। लेकिन कबीर कहते हैं मेरा मन आनंद है, मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूं मरने के लिए। किसने पूछा भैया मरने के लिए दुनिया डरता है तो खुश क्यों? देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, बल इसलिए खुश हो रहा हूं कब मरियो कब भेटियो परमानंद। वो कबीर कहते हैं मैंने जिंदगी भर राम का नाम मैंने लिया है, हरि का मैंने नाम लिया, मेरे को पता है मेरे नाम पर बैंक में एकदम काफी भराव पड़ा हुआ है, जब मैं जाऊंगा ना मेरे लिए माला ही माल मिलेगा, क्योंकि जिंदगी भर मैंने राम का हरि का मैंने नाम लिया, मेरे को पता है मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था होगी, इसलिए मैं खुश हो रहा हूं। बोले भैया दूसरे क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले भगवान का भजन किया नहीं, जीवन में तो हरि का नाम नहीं किया, पता नहीं मरने के बाद क्या गति होगी, कौन सा पेड़ पौधा कौन सा जीवन में जाना पड़ेगा है। इसलिए कबीर कहता है मैं बड़ा खुश हो रहा हूं। इसलिए अगर प्रभु का भजन करेंगे ना भैया, जीवन में माला ही माल, ठीक है ना। क्या करना? हरि की नाम जप करना सबके सब। अब सबको एक एक माला देकर जाऊंगा और सबके सब हरि नाम करना, ठीक है? कौन कौन करेगा? हाथ उठा, कौन कौन करेगा? अब तो बहुत अच्छे लोग भाई, ताली हो जाएगा तुम लोग नाम करने के लिए खुश हो रहे हो। बहुत बहुत